So our first calculating device is the abacus. Abacus, it is a first calculating device and it contains rods and bit. It mainly used for addition, subtraction, multiplication and division. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डिवाइस पे हमें कुछ रॉड्स और कुछ बीट्स दिख रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट बीट्स एंड रॉड्स वी वर डन द बेसिक कैलकुलेशंस. Abacus was invented around 25,000 BC. Abacus को हम फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस भी कहते हैं. सो नेक्स्ट डिवाइस इज द Napier bones. It was invented around 1614 AD. Napier bones was invented by John Napier. ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे. इन्होंने नेपियर बोन का इन्वेंशन किया था. नेपियर बोन के अंदर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 to 9 रॉड्स और 1 to 9 हॉरिजॉन्टल रॉड्स और वर्टिकल रॉड्स दोनों भी हमें दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पे 0 है जो उसका हम एज अ कांस्टेंट यूज किया करते थे. Slide rule was invented around 1633 AD and it was invented by William Othard. Slide rule ID embedded by two sets of scales that are joined together with a margin space between them. टू स्केल्स का यहाँ पे हम यूज किया करते थे जिसके अंदर एक मार्जिन स्केल हुआ करती थी जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस किया करते थे. स्लाइड रूल में हम बेसिक कैलकुलेशन के अलावा बहुत सारे एडवांस कैलकुलेशन भी किया करते थे जैसे कि लॉगरिथमिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी ऑपरेशंस थे ये हम स्लाइड रूल पे किया करते थे. नेक्स्ट डिवाइस इज द रोटेटिंग व्हील कैलकुलेटर. इट वाज इन्वेंटेड अराउंड 1642 AD. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यह रोटेटिंग व्हील्स. इसे कहा जाता था गियर्स एंड लेयर्स. So it was first invented by the French philosopher Blaise Pascal and it contains of gears and layers same as today's electronic calculator. जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में कुछ नंबर्स अगर हमने टाइप किए तो वो हमें डिजिटल पैड के ऊपर या फिर डिजिटल स्पेस जो होती है उसके ऊपर दिखाई देते हैं. तो वैसे ही ये जो गियर्स थे उसके जो नंबर हम उस पर जो भी नंबर हम डिस्प्ले करते थे वो नंबर हमें ऊपर जो स्पेस है वहाँ पे डिस्प्ले होके दिखाई देते थे और इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते थे. और नेक्स्ट डिवाइस इज द डिफरेंस इंजन. ये डिफरेंस इंजन डिवाइस कुछ इस तरह दिखता था और ये इन्वेंट हुआ था अराउंड 1822 AD में. इट वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज. ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और एक इंजीनियर भी थे. चार्ल्स बैबेज को हम फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि आज का हमारा जो कंप्यूटर जिस बेस के ऊपर डिपेंड है दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ये जो बेस था या फिर ये जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट सबसे पहले चार्ल्स बैबेज ने ही दुनिया के आगे लाया है. तो इन्होंने इस कंसेप्ट के ऊपर डिफरेंस इंजन ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था. उसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन भी बनाया जो कि इसका ही कुछ एडवांस वर्जन था. इसके जो भी डिसएडवांटेजेस थे या फिर डिमेरिट्स थे वो एनालिटिकल इंजन के अंदर उन्होंने कंप्लीट किए थे. चलिए ये तो हुआ हिस्ट्री के बारे में. अब हम देखेंगे कंप्यूटर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन्स हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन. तो इस 5 जनरेशन में कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसका पीरियड था 1942 से लेके 1954 तक. ये आप इमेज में देख रहे हैं. ये कंप्यूटर जो था फर्स्ट जनरेशन का वो साइज से भी बहुत बड़ा था. इट यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स जो कि इस तरह दिखते थे. वैक्यूम ट्यूब्स एक छोटे बल्ब के जैसे दिखते थे. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको वैक्यूम ट्यूब्स. ये छोटे बल्ब के जैसे दिखते हैं. तो ये बल्ब होने की वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि हम छोटा बल्ब लगाते हैं जो भी येलो वाला बल्ब आता है वो येलो वाला बल्ब अगर हमने थोड़ी देर लगा के रखा तो वो गर्म हो जाता है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है. तो ऐसे ही यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स बहुत सारे यूज हुआ करते थे. अराउंड 18,000 ट्यूब्स इन वन कंप्यूटर
18,000 ट्यूब्स यहाँ पे वन कंप्यूटर के अंदर यूज़ हुआ करते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी। और ये बिग साइज का होने की वजह से जहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे ही ये कंप्यूटर यूज़ हुआ करता था। बैच प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग, मशीन कोड लैंग्वेज मीन्स 0 एंड 1 जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है। देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसका पीरियड था 1956 से लेके 1965 तक। इसकी साइज फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी छोटी हो गई है। इट यूजेस ट्रांजिस्टर, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह दिखते थे। ये जो ब्लैक वाले आपको दिख रहा है, इट इज़ अ ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर इस टाइप के जनरेशन में यूज़ हुआ करते थे। डाटा स्टोरिंग पंच कार्ड, एक छोटे कार्ड के जैसे कार्ड हुआ करते थे, उसमें ये कंप्यूटर डाटा स्टोर करता था, लेकिन अभी भी इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी ही थी। असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ हुआ करती थी, सेम एज द फर्स्ट जनरेशन बट ओनली कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम ट्यूब्स यूज़ नहीं करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पे यूज़ नहीं होते थे, तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में बहुत कम थी। और यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुआ करती थी, जो कि फर्स्ट जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे क्या है, असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी और डाटा जो है स्टोर होता था पंच कार्ड में। ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिसका पीरियड था 64 से लेके 71 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आईसीज का यूज़ हुआ करता था, जो कि सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पे हम आईसीज यूज़ करते थे, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका साइज सेकेंड जनरेशन से लेकर थोड़ा सा कम हुआ है, स्मॉल इन साइज एंड इम्प्रूव स्पीड अल्सो इन कैलकुलेशंस। सेकेंड जनरेशन जो कि सेकेंड जनरेशन की स्पीड थी वो थोड़ी सी कम थी, तो उससे ज़्यादा स्पीड थर्ड जनरेशन की हुई थी इन सेंस ऑफ द कैलकुलेशन। इजी टू यूज़ एंड नॉट एक्सपेंसिव। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो जितना एक्सपेंसिव था, जितना महंगा था, वैसे ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा सा उससे कम महंगा था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा सा सस्ता था। एंड इट यूज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पास्कल एंड बेसिक। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जहाँ पे हमने वैक्यूम ट्यूब या फिर ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे, यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज आईसी, एंड इट इज स्मॉल इन साइज एंड इम्प्रूव स्पीड आल्सो इन कैलकुलेशन। इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी, इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड नॉट एक्सपेंसिव, एंड इट यूजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, बेसिक, पास्कल, वो लैंग्वेजेस हम इस टाइप के कंप्यूटर में या फिर इस जनरेशन में यूज़ किया करते थे। आईसीज कुछ इस तरह दिखती थी। आज भी हम बहुत सारे डिवाइसेस में आईसीज का यूज़ करते हैं। देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसका पीरियड था 1967 से लेके 89 तक। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, आज हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं विद सीपीयू, ये भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ही आता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सीपीयू की जो साइज़ है या फिर जो उसका डिस्प्ले है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जहाँ पे हम थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज़ किया करते थे, यहाँ पे हम यूज़ करते थे माइक्रो प्रोसेसर का। थर्ड जनरेशन के कंपेयर में इसकी साइज़ और कम हुई थी और स्पीड बढ़ गई थी। इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड हाई स्पीड। ये जो लैन और वैन थे, ये कंसेप्ट भी यहाँ पे डेवलप होने लगे थे, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क and WAN is the wide area network.
ये जो कंसेप्ट थे वो यहाँ पे यूज़ हुआ करते थे। एंड MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम आजकल भी यूज़ करते हैं। विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन हम यूज़ करते हैं। विंडोज़ 2010 या फिर 2010 में भी प्रो है, विंडोज़ प्रो है, विंडोज़ होम है। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया करते थे। सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती थी। सी लैंग्वेज इज़ आल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि आज भी हम बहुत सारे कंपनीज में प्रोग्रामिंग जो होती है वो सी लैंग्वेजेस में होती है। मल्टीमीडिया आल्सो यूज़। मल्टीमीडिया मीन्स ऑडियो एंड वीडियो, मीन्स हम सॉन्ग सुन सकते थे, वीडियोस देख सकते थे। वो 4th जनरेशन कंप्यूटर में एक एडिशनल वैल्यू या फिर एडिशनल उसका एडवांटेज हुआ था, जो कि है मल्टीमीडिया आल्सो अवेलेबल। देन लास्ट इज द 5th जनरेशन कंप्यूटर, जिसका पीरियड था 89 से लेकर प्रेजेंट तक। 89 से लेकर अभी प्रेजेंट तक जिसका यूज़ हम करते हैं। सो इसमें हम यूज़ करते हैं यूज़ AI। AI इज़ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स कोडिंग या फिर कोडिंग से थोड़ा सा एडवांस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट इज़ अ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर मीन्स बहुत लार्ज अगर ऑपरेशंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स अगर ऑपरेशंस है, तो वो ऑपरेशंस भी हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। 5th जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे लैपटॉप जो कि हम यूज़ करते हैं, CPU है, कंप्यूटर है। आजकल के स्मार्टफोन जो है वो भी 5th जनरेशन के अंदर आते हैं। लैपटॉप, नोटपैड, ये देखिए यहाँ पे टैब दिख रहा है आपको। और एक बेसिक एडवांटेज इज़ अ रोबोट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम करते हैं। इसमें हम जो यूज़ किया करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम वो थी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस इस पे यूज़ हुआ करते थे, बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस, C++, SQL, आजकल भी .NET है। आजकल की हाई लेवल लैंग्वेजेस .NET है, जैसे जावा है। वो लैंग्वेजेस में हम बहुत सारे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो ये हुए जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो हमने देखे कि हर एक जनरेशन में किस डिवाइस का यूज़ हुआ है और हर एक जनरेशन में हमारा कंप्यूटर कैसे डेवलप होते गया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।